आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान में, जहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल जालक की बाह्य आकृति के बारे में, आज हम पढ़ेंगे एकक कोशिका या इकाई सेल के बारे में। दोनों एक ही चीज़ होती हैं, एकक कोशिका कहिए या इकाई सेल कहिए, कोशिका और सेल एक ही चीज़ है। उसमें आप ये ना कंफ्यूज ना होइएगा कि अलग अलग चीज़ है, चाहे इस नाम से आए या इस नाम से, वो एक ही आंसर होगा उसका। तो आइए इसको समझते हैं। तो लिखा है, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, मतलब बिल्कुल ठीक वैसा हो, प्रतिबिंब मतलब ठीक वैसा हो, एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। मतलब बात को आपको यहाँ समझना है। देखिए, जैसे ये आपका एक बना हुआ है, ये पूरा त्रिविम जालक है। आप त्रिविम जालक के अंदर अगर इतनी आकृति को आप लें तो इस तरीके की आकृति आपको इसके अंदर देखिए बहुत सारी बनी हुई हैं, कई आकृति बनी हुई हैं, कई आकृतियों के इस तरीके की जो कई आकृतियां हैं। तो ये एक इसकी सबसे छोटी इकाई है। इस छोटी इकाई को ही एकक कोशिका कहते हैं, जिससे मिलकर बहुत सारी एकक कोशिकाओं के मिलने से एक त्रिविम जालक का निर्माण होता है। जैसे कि एक दीवार, अगर एक दीवार बनती है, अच्छे समझिएगा, एक दीवार बनती है तो दीवार के बनने में ईंट लगती हैं, वो सारी एक जैसी होती हैं, ठीक है। और हर एक ईंट मिलकर जब कई ईंटें लग जाती हैं तो वो एक दीवार बन जाती है। तो इसका मतलब ईंट क्या हुई, उसकी एकक कोशिका हुई, इकाई सेल हुई, ठीक है। अब त्रिविम जालक में जब अवयवी कणों मतलब जालक बिंदु, हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, जो अवयवी कण होते हैं, चाहे अणु हो चाहे परमाणु हो, ठीक है, चाहे आयन हो, वो क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु, को रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। ये भी पीछे आपको बताया चुका है पिछले वीडियो में। तो संपूर्ण संरचना छोटी छोटी त्रिविम इकाइयों में विभाजित हो जाती है। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर देती है, एकक या मात्रक कोशिका कहलाती है। तो वही चीज़ है कि जैसे ये आपका जो है, ये बार बार इसमें दोहरा रहा है। देखिए, अगर यहाँ देखें तो एक है, यहाँ देखें तो एक है, यहाँ देखें तो एक है, ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से ये इस तरीके से हैं। लेकिन इनके बार बार पुनरावृत्ति होने से, बार बार दोहराने से जो बन रहा है वही क्या है, त्रिविम जालक है। इसलिए वह छोटी से छोटी इकाई जो हर दिशा में बार बार समान रूप से दोहराए और इस क्रिस्टल संरचना को उत्पन्न कर दे, उस छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, मात्रक कोशिका या एकक कोशिका कहते हैं। अब इसके आगे हम इसके प्रकार पढ़ते हैं, इसके प्रकार क्या हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रकार। अब जैसे देखिए, इसका ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका, दूसरी होती है केंद्रित एकक कोशिका। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो लिखा है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण मतलब जालक बिंदु केवल एकक कोशिका के कोनों पर स्थित हों। जैसे कि आप ये देखिए, इसमें देखिए, जैसे ये आप लोडू का पासा समझिए, लोडू के पासे के हर कोने पे देखिए आप, हर कोने पे क्या है, जालक बिंदु हैं, याद रखिएगा। तो अगर खाली कोने पर जालक बिंदु हैं, एकक कोशिका के केवल कोने पर जालक बिंदु हैं, तो याद रखिएगा ये एक एकक कोशिका है, इसके कोने पर जालक बिंदु है। जब कोने पर होंगे तो वो सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका कहलाएगी। यही इसकी परिभाषा है। इसी से लिखा जाता है कि वह ये क्या है, एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण मतलब ये अवयवी कण जिससे मिलकर ये बनी हुई है, ठीक है, केवल कहाँ हो, एकक कोशिका के कोने पर, तो वो होगी सरल या आद्य या मूल एकक कोशिका, याद रखिएगा। अब एक बात, ये लोडू का पासा है तो ये एक एकक कोशिका हुई। अगर लोडू के कई सारे पासे आपस में सटाकर ऊपर नीचे करके दाएं बाएं करके रख दिए जाएं तो वो पूरा एक काहे का निर्माण कर देंगे, तब वो बन जाएगा त्रिविम जालक। और एक पासा, याद रखिएगा, एक लोडू का पासा, उसमें सारे बहुत सारे हैं ना, तो एक लोडू का पासा क्या कहलाएगा, एकक कोशिका कहलाएगा। अब इसके बाद तो ये हमारी हो गई सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोशिका। अब आपकी आती है दूसरी, नंबर 2, केंद्रित, ठीक है, केंद्रित एकक कोशिका, ठीक। तो जैसा कि इसका नाम है केंद्रित एकक कोशिका, तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण ना केवल कोनों पर बल्कि अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती हैं। अब बात अच्छे समझिएगा, इस वाले में और इसमें एक ही अंतर है इन दोनों में, ठीक है, कि सरल जो एकक कोशिका थी उसमें केवल कोनों पर थे। अगर कोनों के अलावा और स्थानों पर भी आ जाएं कौन, जालक बिंदु, ठीक है,
तो वो क्या बन जाएगी, केंद्रित एकक कोशिका। अब इसमें पहली होती है फलक केंद्रित, दूसरी होती है काय केंद्रित और तीसरी होती है अंत केंद्रित या फिर एकक कोशिका। मतलब 3 प्रकार की होती हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे लोडू के पासे, तो लोडू के पासे में जितने फलक होते हैं अगर उनके किनारों मतलब कोनों पर भी क्या हो, जालक बिंदु हो और हर फलक के केंद्र में भी जालक बिंदु हो, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, फलक केंद्रित हो जाएगी। ठीक है। और अगर काय की बात करनी है आपको, तो काय वाले में क्या होता है, अच्छे समझिएगा, काय वाले में क्या होता है कि उसमें कोनों पर तो होंगे, देखिए आप कोनों पर आपको दिख रहे हैं, कोनों पर तो हैं, और कोनों के अलावा उस एकक कोशिका के केंद्र में भी एक जालक बिंदु स्थित होगा, केंद्र में, याद रखिएगा। तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी काय केंद्रित या अंतः केंद्रित। अब तीसरी जो हमारी है, तीसरी कौन सी है हमारी, आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें क्या होता है, इसमें एकक कोशिका के कोनों पर तो जालक बिंदु होंगे ही होंगे, बल्कि उसके आमने सामने वाले जो होंगे, मतलब लोडू का जो ऊपर वाला है और ऊपर वाले के ठीक नीचे वाला जो फलक होगा, उसमें भी अगर एक जालक बिंदु केंद्र में स्थित है तो वो हमारी तीसरी हो जाएगी केंद्रित एकक कोशिका। तो यहाँ देखिए इसकी परिभाषा आप क्या लिखी है, वो तो हमने आपको चित्र से बता दी। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण मतलब जालक बिंदु केवल कोशिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित हो, जैसे कि ये वाला देखिए आप, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और ये जो 2 यहाँ दिखाए गए हैं, इसमें एक कहाँ है, एक साइड में है पासे के और दूसरा ठीक उसके सामने वाले के है, तो वो पीछे वाले का दिखाया गया है, और ये नीचे का है और ये ऊपर का है, याद रखिएगा। अब दूसरी हमारी है काय केंद्रित, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ कोशिका के केंद्र पर भी स्थित हो। तो देखिए कोनों पर भी है और ये देखिए कोशिका के केंद्र पे, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, हर फलक से ये बीचों बीच में है, याद रखिएगा। ठीक है। अब तीसरी है आधार केंद्रित, तो लिखा है वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 समांतर फलकों के केंद्रों पर भी स्थित होते हैं। आधार केंद्रित एकक कोशिका, तो देखिए किन्हीं 2 समांतर, समान मतलब समान अंतर वाले, आमने सामने वाले, तो देखिए ये देखिए आमने सामने है, ये ऊपर वाले पे है, ये नीचे वाले पे। ऐसे इधर भी हो सकता है कि अगर इस सामने वाले पे हो तो इधर भी हो सकता है, इधर सामने वाले पे हो तो उधर वाले पे भी हो सकता है। तो ये तीसरा प्रकार हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना अच्छे से तैयार करेंगे, अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही फिर से हाजिर हूँगा।